बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन समाहरणालय परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही। लेकिन आज अंतिम दिन महागठबंधन की तरफ से निवर्तमान विधायक आनंद शंकर ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष भरा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जैसे ही आनंद शंकर बाहर निकले, उनके समर्थकों ने जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया। इस क्रम में श्री सिंह समाहरणालय के मुख्य द्वार पर स्थित बिहार विभूति बाबू अनुग्रह नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया और चुनावी यात्रा की तरफ कदम बढ़ा दिया। माल्यार्पण के बाद महागठबंधन के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान निवर्तमान विधायक ने मीडिया के समक्ष अपने 5 वर्षों के कार्य को गिनाया और उसे ही जीत का आधार बताया। जिंदाबाद 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 पालन करिए। सबसे पहले तो इस चुनाव का जो मुद्दा होगा वो रोजगार होगा। शिक्षा की व्यवस्था जो बदहाल है उसको ठीक करने की होगी। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो बदहाल है उसको बदलने की होगी। जहाँ तक बात है क्षेत्र में काम करने की या जो काम मैंने किए उसमें तो सबसे पहला तो ये है कि 2004 से बरसडी पंचायत के दोसमा के झिंगवा नाला पर पुल नहीं बना था। दोनों तरफ सड़कें बनी हुई थी। ग्रामीणों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस झिंगवा नाला पे पुल का निर्माण, बड़वा में अदरी नदी पर पुल का निर्माण, आप औरंगाबाद मुख्यालय से जो चलते हैं बालूगंज के लिए जो 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, कामाबिगा जो सड़क जाती है कामाबिगा से बालूगंज, कटैया में एक ही नदी पे 3 पुलों का निर्माण, जिसके चलते मतलब समझिए कि उधर के लोग मुख्यालय से कटे रहते थे और उनको एक्स्ट्रा 30 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। वो सड़क बनी है। दर्जनों ऐसे गांव हैं। आप शहर के बगल में मुफस्सिल थाना के पास में अमर बिघा गांव को जानते होंगे, जो आज तक सड़क से मरहूम थी। नेपवा, दौलतपुर, हरियर बिघा, लाल बिघा, ये सब जो गांव हैं वो सड़क से मरहूम थे। उसके अलावा धंजैया, उसके अलावा कृपा बिघा, उसके अलावा चतरा, उसके अलावा आपका अजनिया, कुरहाबार, मंझौली, ऐसे दर्जनों गांव, थाना बिघा जो सड़क से मरहूम थे, उन सड़कों का निर्माण कराने का काम किया है हम लोगों ने। और जो सड़कें बदहाल थी, आप देखिए शहर का जो मतलब लाइफलाइन बोला जाता है कर्मा रोड 2007 से बदहाल था, उसको हमने निर्माण कराने का काम किया ग्रामीण कार्य के मार्फत से। उसके अलावा उसके बाद फिर वो RCD से, उस पथ निर्माण विभाग से उसका निर्माण हुआ। तो हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात हुई। पॉलिटेक्निक कॉलेज आज बनकर तैयार है धनाड़ी में। पुरुष ITI, महिला ITI, और हम लोग लगे हुए हैं इस क्षेत्र में कि यहाँ की जनता को, यहाँ के जो गरीब हैं, किसान हैं, दलित हैं, उनके बाल बच्चों को सही शिक्षा मुख्यालय में ही मिले। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी हम लोग लगे थे, लेकिन ठीक है औरंगाबाद में ही रफ़ीगंज में निर्माण हुआ, लेकिन उसको उठाने का जो बीड़ा है वो आनंद शंकर सिंह ने उठाया था। आज मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, उसको भी हम लोगों ने उसको सदन के माध्यम से या फिर जो प्रमंडलीय बैठकों के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने उठाने का काम किया और आज वो सैंक्शन होने की स्थिति में है। हम लोग ये प्रयासरत रहेंगे कि उसका निर्माण औरंगाबाद विधानसभा में हो। एक सवाल और ये है कि 5 वर्ष आपका कार्यकाल रहा है, आपने कई बार प्रश्न भी उठाया है विधानसभा में, मुख्यालय में, कमिश्नरी में, सदर अस्पताल की बदहाली को लेकर। आगे क्या करना चाहेंगे? यही तो बड़ा मुद्दा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उसको हम लोग सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे। और जनता अगर हम लोगों को मौका देती है और महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहला फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पर ही होगा। ये तो मार्किंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये मार्किंग तो चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा उस मार्किंग से पता चलेगा कि जनता कितनी संतुष्ट है और किसको चाहती है। लेकिन जो आपका पहले बताना मतलब टू अर्ली जी। लेकिन जो आपका परंपरागत वोट है, अगर MY समीकरण की बात करें तो काफ़ी ऐसा आ रहा है कि वो जो समुदाय है वो आपसे असंतुष्ट है। देखिए, राजनीति है और ये काजल की कोठरी है। इसमें बहुत सारे लोग दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए इन सब चीज़ों की चिंता और परवाह हम लोगों को नहीं है। कुछ लोग हैं जो साजिश करते रहते हैं और उन साजिशकर्ताओं को जल्द
जनता नकार देगी और बेनकाब करेगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना दूध और कितना पानी है। पिछली बार 18,000 वोटों से जीते, इस बार कितने वोट से जीतने का आप उम्मीद करते हैं? इस बार आप समझ जाइए कि जनता रिकॉर्ड वोटों से हराएगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और जो डर माननीय पूर्व मंत्री जी ने लोगों के बीच में फैला रखा है, उस डर से जनता निजात चाहती है। उस निजात पाने के लिए ही जनता ने उस समय 18,000 वोटों से मुझे जिताने का काम किया, और इस बार वो जनता उस मैंडेट को दुगना करेगी।